हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीओसी का, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये क्यों होता है, ये होता क्या है, इसके कंडीशंस क्या है, व्हेन डज इट टेक्स प्लेस एंड इसको बनाते कैसे, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, रेजोनेंस के बारे में सोचा क्यों गया, वाई रेजोनेंस। देन वी विल आंसर कि ये होता क्या है। तो इसमें हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा सबसे पहले बेंजीन रिंग का। अगर बेंजीन रिंग को आप नोटिस करें तो बेंजीन रिंग का एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जा सकता है। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप नोटिस करें तो यहां पे अपने पास डबल बॉन्ड है और यहां पे अपने पास सिंगल बॉन्ड है। आप सभी को पता है अगर डबल बॉन्ड की लेंथ ए मान लेते हैं और सिंगल बॉन्ड की लेंथ बी मान लेते हैं तो आप सभी को पता है कि बी शुड बी ग्रेटर देन ए। ये होना चाहिए था, पर एक्चुअल में जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिला वो ये नहीं था, वो था ए इक्वल टू बी, यानी दोनों बॉन्ड लेंथ सेम थी। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे प्रूव हुआ कि पूरी बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इस कुछ इस तरीके से सब जगह पूरे इस एरिया में, पूरे इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी पाया गया कि ये स्ट्रक्चर जो है ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, और जो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया ये इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। यानी दिस स्ट्रक्चर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन रिंग। जब ये हुआ तभी हमने सोचा कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। यानी रेजोनेंस ओवरऑल एक तरीका है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का। इट इज अ वे इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो टेक्स प्लेस। ये एक हाइपोथेटिकल मेथड है जो एक रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। यानी रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो जो अपने को बताता है कि रियलिटी में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ ये कैसे हुआ। कार्बोनेट आयन में देखते हैं। कार्बोनेट आयन जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले मैंने इसका फॉर्मूला लिखा। अब इसका एक स्ट्रक्चर अगर आप नॉर्मली बनाए बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। इसके बेसिस पे जो बॉन्ड लेंथ इस सी डबल बॉन्ड ओ की होनी चाहिए थी, इस बी की और इस सी की, तो नोटिस कीजिए ए तो डबल बॉन्ड है, बी और सी सिंगल बॉन्ड है। इस कारण बी और सी की बॉन्ड लेंथ तो होनी चाहिए थी सेम। अब ये दोनों सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बट दिस वाज अ रॉन्ग ऑर्डर। एक्चुअल ऑर्डर जो आया वो क्या आया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। एक्चुअल में अपने को ये मिला, रियलिटी ये थी, सोचा गया ये था। यानी इससे भी कुछ प्रूव हुआ कि कुछ ऐसा हुआ होगा यहां पे जिससे इलेक्ट्रॉन यहां पे घूमेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। यानी एक्चुअल में जो है स्ट्रक्चर आना चाहिए था वो कैसा आना चाहिए था उसको अपन देखते हैं। एक्चुअल में स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में और इस एरिया में पूरे में लगभग क्या होनी चाहिए थी, यूनिफॉर्म। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसे एक्सप्लेन होगा, तो इट विल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अ कंसेप्ट नोन एज रेजोनेंस। आइए स्टूडेंट्स, अब अपन जानते हैं रेजोनेंस का कंडीशन। रेजोनेंस का जो सबसे बेसिक कंडीशन होता है वो होता है कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन वर्ड बड़ा ही अजीब सा लगता है, पर मैं इसका मतलब समझाता हूं। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट पोजीशन, यानी एक छोड़ के एक पोजीशन। जैसे मान लीजिए ट्रेन के कई डिब्बे हैं, लेट अस से पहला डिब्बा है और जो तीसरा डिब्बा है वो आपस में क्या हुए, कॉन्जुगेशन में हुए। तीसरा और पांचवा आपस में क्या हुए, कॉन्जुगेशन में हुए। दूसरा और चौथा डिब्बा आपस में क्या हुए, कॉन्जुगेशन में हुए। लेट अस से कुछ बच्चे हैं जो सुबह सुबह प्रेयर के लिए स्कूल में लाइन में खड़े हैं, तो जो पहला स्टूडेंट होगा और जो तीसरा होगा वो आपस में क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा।
यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाई करेगा। तो यहां पे क्या चीज कॉन्जुगेशन में होती है? तो पहले केस में, इस फर्स्ट केस में हम नोटिस कीजिए क्या चीज कॉन्जुगेशन में, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये और ये पॉजिटिव चार्ज ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, यानी दे आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन। पहले पाई बॉन्ड है, फिर यहां सिग्मा है और फिर पॉजिटिव चार्ज है, यानी पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई लाई कर रहा है। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड दिस पॉजिटिव चार्ज आर एट ऑल्टरनेट पोजीशन, दैट इज दे आर इन कॉन्जुगेशन। अगले केस में देखते हैं, पाई बॉन्ड एंड ये ओ का जो लोन पेयर है ये आपस में कॉन्जुगेशन में है। बीच में इनके कौन है? सिग्मा बॉन्ड। इसको ऐसे बोलेंगे पाई सिग्मा लोन पेयर। तो कॉन्जुगेशन में कौन हुआ? पाई एंड लोन पेयर। इसके बीच में कौन है? ये सिग्मा बॉन्ड। आइए इससे आगे देखते हैं। इस केस में ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, जिनके बीच में ये जो है ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। अगले केस में नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो ओ का लोन पेयर है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में क्या हुए? कॉन्जुगेशन में। बीच में कौन आया? सिग्मा बॉन्ड। तो रेजोनेंस का कंडीशन तो आपको समझ में आया। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं? तो आइए देखते हैं पहले केस में। पहले केस में इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी, तो कार्बन का वेकेंट पी ऑर्बिटल यहाँ पे होगा। इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑब्वियसली क्या होगा? अट्रैक्शन। अब इट इज क्वाइट नेचुरल, इलेक्ट्रॉन्स उसी तरफ जाएंगे जहां उसे क्या होगा? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहां से बॉन्ड टूटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर जाएंगे, जिस कारण एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पहले लेफ्ट में थे वो राइट में चले जाएंगे और इस कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो हमने देखा पहले पॉजिटिव चार्ज यहां था और अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच चुका है? यहां पहुंच चुका है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ओवरऑल हुआ क्या स्टूडेंट्स? रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। क्या मतलब है इस डीलोकलाइजेशन वर्ड का? यानी कोई भी चीज एक एरिया पे फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है? यूनिफॉर्म हो जा रही है। अब एक बात और है, आप नोटिस कीजिए, जब जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का एक डबल एरो, दोनों तरफ क्या होता है? एरो होता है, इस तरीके का एक सिंबल ड्रॉ करते हैं। सो व्हेनेवर वी ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, हम इस तरह का एक डबल एरो का यूज करते हैं। फाइनल जो आउटकम होता है रेजोनेंस में वो होता है रियल स्ट्रक्चर। ये जो रियल स्ट्रक्चर होता है इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है स्टूडेंट्स, ये किससे मिलके बनता है? ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, ये जो दो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए, पहला एंड दूसरा, ये क्या हुए? दे आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस हाइब्रिड किससे मिलके बनता है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ 1 and 2। 1 and 2 को मिक्स करेंगे तो ये हमें मिलेगा। अब सवाल ये है जो मिलके बनेगा उसको बनाएंगे कैसे? सो तरीका कुछ ऐसा होता है, हम सबसे पहले सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का कोई रिलेशन नहीं है। अब इसके बाद आप देखिए, ये पाई बॉन्ड पहले लेफ्ट में था फिर राइट में था, यानी ओवरऑल किसी भी एक पोजीशन पे ये बहुत देर तक नहीं रह रहा। यानी इसको हम पूरे बॉन्ड की बजाय कैसे शो करेंगे? डॉटेड शो करेंगे, यानी पार्शियल शो करेंगे। तो इस तरीके से पूरे एरिया में हमने रेजोनेंस को शो किया विद द हेल्प ऑफ पार्शियल बॉन्ड। अब इसके बाद मुझे चार्ज भी दिखाने पड़ेंगे। तो अब देखिए, बीच वाले कार्बन पे चार्ज किसी भी केस में नहीं आया। चार्ज जो आया वो कौन से कार्बन पे आया? इन दोनों एटम्स पे आया। तो इन दोनों एटम्स पे हमें चार्ज शो करना पड़ेगा। इस चार्ज को हम कैसे शो करेंगे? इसको हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डेल्टा पॉजिटिव। हम हल्का सा पॉजिटिव यहाँ पे लगा देंगे। पूरा पॉजिटिव यहाँ नहीं आएगा क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज वहां अवेलेबल नहीं था। ये जो स्ट्रक्चर इसका आया इसको हम ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे और ये होगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अगले केस में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन द नेक्स्ट केस इफ वी ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो आप नोटिस कीजिए इस O के लोन पेयर में और इस पाई बॉन्ड के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, धक्का मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे मूव करेंगे, जिस कारण इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होने लग जाएगी। ये कार्बन दुखी हो जाएगा बेचारा, तो ये O अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करके उसको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू होगा और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे देखिए क्या बनेगा, इससे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा।
O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो कार्बन उस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ड्रॉ करेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो उस केस में सबसे पहले हम सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर सिंगल बॉन्ड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब जहां जहां हमने रेजोनेंस किया उस पूरे एरिया में हम इस तरीके से पार्शियल बॉन्ड्स को शो करेंगे, एंड फाइनली हम क्या दिखाएंगे, चार्ज दिखाएंगे। तब नोटिस कीजिए इस O पे चार्ज रेजोनेंस के दौरान पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे हम शो करेंगे डेल्टा पॉजिटिव यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो यहाँ हम शो करेंगे रियल स्ट्रक्चर में पार्शियल नेगेटिव। इस तरीके से इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसको इंक्लूड कर देंगे। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यानी रियल स्ट्रक्चर आया। आइए देखते हैं अगला केस। अगले केस में पाई बॉन्ड एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में होंगे, तो पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा। दोनों में से किसी भी तरफ हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर कार्बन पे चले गए, तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इधर जाएंगे। यानी ओवरऑल आप अगर नोटिस करें तो ये जो पाई बॉन्ड सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे है ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यही पॉसिबिलिटी लेफ्ट साइड में भी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर राइट की बजाय लेफ्ट में हो जाता है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे अपन लोग, तो सबसे पहले तो पूरे एरिया में पार्शियल बॉन्ड तो आ ही जाएंगे। अब उसके बाद हमें चार्ज यहाँ दिखाना है या नहीं दिखाना, चार्ज यहाँ हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जिस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है उस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ओवरऑल ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, हेंस नेट चार्ज विल बी 0। लेट अस सी द नेक्स्ट केस। अगले केस में अगर आप नोटिस करते हैं तो इस O का लोन पेयर इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज यानी खाली p ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। तो इस लोन पेयर में और खाली ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन में कोई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे ये O इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड OH, O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले सारे सिंगल बॉन्ड्स मैंने ड्रॉ किए, फिर यहाँ आएगा पार्शियल बॉन्ड, इस O पे चार्ज आएगा डेल्टा प्लस और C पे भी चार्ज क्या आएगा, डेल्टा प्लस। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानी, बिना किसी पाई बॉन्ड के होते हुए भी रेजोनेंस करना पॉसिबल होता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ये पाई बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। अगर इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। जैसे ही मूव करेंगे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा। तो इससे कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो इसी तरफ होगा, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। अब इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ऐसे केस में इस पूरे एरिया में जहां जहां रेजोनेंस हुआ वहां वहां पार्शियल बॉन्ड्स बनेंगे। O पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और C पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। यानी चार्जेस उन्हीं एटम्स पे आते हैं जिनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दौरान भी चार्ज आता है।